नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी है। जी हां, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन से लोग परेशान हैं। मुंबई में बैंक के बाहर खाता धारकों की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। आरबीआई ने दरअसल में बैंक से ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है। बैंक की स्थिति सुधरने तक आरबीआई के जो ये प्रतिबंध हैं ये लागू रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, उस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। और उसके बाद किस तरीके के हालात हैं ये आप देख सकते हैं। ये वो तमाम खाता धारक हैं जिनका अकाउंट इस कोऑपरेटिव बैंक में था, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया। और उसके बाद जो तमाम खाता धारक हैं वो परेशान होकर बैंक की ब्रांच के बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे उनके खाते में जमा पैसे का क्या होगा। तो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से अपने दर्द, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, सुनिए जरा। तो किस तरह से दिक्कतें हो रही है आपको? क्या है? एक तो कल से ही रात से ही सबको न्यूज आया है, किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। तो आप लाइन में? मैं तो अभी 1 घंटा और 1.5 घंटा हो गया है ऑलरेडी, बट काफी लोग सुबह से खड़े हैं लाइन में। तो एक प्रॉब्लम वो भी हो रही है कि वो लोग बता भी नहीं रहे हैं कि वो लोग कितने दिन कैसे ऑपरेट करने देंगे। अगर एक टाइमलाइन, गाइडलाइन दिया जाए तो लोगों को समझेगा कि हमें इतने दिन एटलीस्ट ये ऑपरेशंस करने मिलेंगे। अभी बहुत सारी भीड़, सब लोग पैनिक हो रहे हैं मेन तो ज्यादा। चलिए, हमारे सहयोगी रामकुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। रामकुमार गुप्ता, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी इसकी ब्रांच हैं, कितने इसके खाता धारक हैं, कुल कितने लोग प्रभावित हुए हैं? जी मैं बताना चाहूंगा, इसमें कांदीवली पश्चिम इंडिया बैंक लिमिटेड के सामने खड़े हैं। लगभग पूरे मुंबई में आया है जहां पर हजारों की संख्या में खाता तो इस समय अपने खाते लेन देन करने में काफी दिक्कतें आ रही है। कल रात से आरबीआई बैंक ने इस पर बैन लगा दिया था कि किसी तरह का लेन देन नहीं हो सकता है। और बाद से जब खाता धारकों को ये खबर मिली, उसके बाद से खाता धारक काफी परेशान है। लोग अपने पैसे निकालने के लिए न्यू इंडिया बैंक के पास लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन बैंक की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या बैंक में पैसे का लेन देन या किस तरह से व्यवहार होगा। जी, आरबीआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और क्या उसको राहत के तौर पर देख रहे हैं खाता धारक? रामकुमार जी, मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले जो लोग परेशान हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनाते हैं। आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है। हाँ। बैंक की परिशिक्षण पर किस तरह से दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें यानी हमारा अकाउंट 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखें उधर भी पैसा? तो बाकी पब्लिक का पैसा हम लोग तो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जाएगा कहाँ पर? वो हम लोग, मेरा यहीं पे शॉप है, मैं छाया मेडिकल करके दुकान चलाता था, अभी बंद हो गई। लेकिन हम यहाँ मैनेजर हमारे पास आए थे बैंक अकाउंट के लिए, इतने हम लोग जुने पहचानते हैं यहाँ पर। मैनेजर से बात हुई है बैंक? नहीं, अभी कोई बात नहीं, किसी से बात नहीं होगी। हम लोग को मालूम पड़ा तो हम लोग कल से, अब तो आज सवेरे लाइन में खड़े रह गए। तो हमारे सहयोगी रामकुमार गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामकुमार, जो बैंक के प्रतिनिधि हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं खाता धारकों से? बैंक जो प्रतिनिधि है ज्यादा बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको बता दूं कि बैंक, आरबीआई ने बैंक में कुछ अनियमितताओं को देखते हुए बैंक के ऊपर बैन लगा दिया है कि जो उनके लोन के व्यवहार थे उसको देखते हुए आरबीआई ने उसके ऊपर बैन लगाया। तो बैन लगाने के बाद जो खाता धारक है उनको काफी समस्या हो रही है, क्योंकि जिन्होंने डिपॉजिट करके रखा है, जिनको इमरजेंसी सेवाएं हैं, जिनको जरूरत लगती है डेली बेसिस पे पैसे की, वो लेने के लिए लाइन लगा खड़े हैं कि उसको पैसे निकाले। लेकिन आरबीआई ने पूरी तरीके से बैन लगा के रखा है कि किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज है, इस लेन देन की वजह से आरबीआई ने कुछ छूट दी है कि जिनका लाइट बिल भरना है और मेडिकल डेटा और जो बैंक के कर्मचारी है उनको जो वेतन देना है उसमें छूट दी गई है। माफ कीजिए रामकुमार गुप्ता, आपको रोक रहे हैं। कुछ और लोग अपना जो अनुभव है, अपना जो दर्द है उसको साझा कर रहे हैं, जरा दिखाते हैं। School has already suspended these students, and it's very cruel, it's very brutal. I don't know how a person, a student can think like that. It's very cruel. So what are the actions? So maximum whatever we can do in the medical education department, so that will be done. We'll make sure that that's done. So that the will main point is that they are nursing students. Yeah. Out as a nurse and to support that patient. Absolutely. You're very right. They are, I mean,
health students, they are nursing students. They should have. तो आप सुन रहे हैं लोग किस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लगभग 40 साल पुराना ये बैंक है, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। और सिर्फ मुंबई नहीं, ठाणे, सूरत और पुणे में भी इसकी ब्रांच है, यानी बड़ी संख्या में खाता धारक जो इस बैंक से जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी रामकुमार गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामकुमार, अगर आपके आसपास भी कुछ खाता धारक हैं तो जरा उनसे भी बात करके देखिए, उनको क्या कुछ बताया है बैंक की तरफ से, उनको किस तरीके की एश्योरेंस दी गई है। जी, अभी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दी गए। लोग यहाँ पर अभी भी खड़े हैं बैंक के सामने, उनको किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही। लोग गेट पे खड़े हैं, जो अंदर के कर्मचारी उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो खाता धारक है काफी परेशान है। उनको ये तक नहीं पता चल पा रहा कि कितनी संख्या में जो अमाउंट है वो निकाल सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम जो अमाउंट है उस निकालने की भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो बैंक में जो खाता धारक है वो काफी परेशान होकर के बैंक के बाहर खड़े हैं। और साथ ही जब बैंक बंद होने की जानकारी मिली तो यहाँ संख्या में खड़ी है। इस तरह धारक काफी परेशान बैंक के बाहर खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल गुप्ता। तो किस तरीके से खाता धारक परेशान है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 40 साल पुराना एक बैंक जो दावा करता है कि लगातार उसका एक्सपेंशन हुआ है, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में उसकी कई ब्रांचेज, और अब आरबीआई की तरफ से प्रतिबंध। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।